सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड किस बारे में बात कर रहा है? COP17 इज़ टॉकिंग अबाउट पेन। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो पेन से रिलेटेड है। सो इसमें हम पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, पेन स्क्रीनिंग से रिलेटेड बात करेंगे। सो कोई भी स्टैंडर्ड जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन रिक्वायरमेंट इज सेम, बेस्ड ऑन द रिटन गाइडलाइंस नेशनल और इंटरनेशनल। हमारा पॉलिसी होगा। सो पेन मैनेजमेंट का एक पॉलिसी डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें आप डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स है पेन मैनेजमेंट में, उनसे डिस्कशन करके उस पॉलिसी को बनाया जा सकता है, जैसे एनेस्थेटिस्ट हैं। सो पॉलिसी होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। देन स्क्रीनिंग। जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो आपका जो इनिशियल असेसमेंट फॉर्म है, उसी में आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं पेन का। सिंपल उसमें एक क्वेश्चनियर डाल के, डू यू हैव पेन, यस और नो। आपको स्टार्टिंग में डिटेल्ड असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट का एक सिम्टम ही है, वन ऑफ द मेन सिम्टम उसका क्या है, पेन है, तो आपको डिटेल्ड असेसमेंट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, जिसमें उसका वन ऑफ द मेन सिम्टम्स पेन है। एग्जाम्पल के लिए कैंसर पेशेंट। सो कैंसर पेशेंट हो सकता है एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा अगर उसको पेन जो है वो न्यूरैल्जिया, जिसको हम बोलते हैं, न्यूरैल्जिया क्या होता है? न्यूरैल्जिया का सिंपल मतलब होता है कोई भी नर्व जो है वो डैमेज हो गई है या नर्व इरिटेटेड है, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है पेशेंट को, उसका असेसमेंट करना जरूरी है। अर्थैल्जिया, अर्थैल्जिया का क्या मतलब होता है? अर्थैल्जिया का सिंपल मीनिंग है जॉइंट्स में पेन, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी पेशेंट है तो उसका पेन असेसमेंट डिटेल्ड में हमको करना होगा। कहाँ नहीं करना है वो भी समझिए। जैसे पेशेंट का ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जो है, फिजियोलॉजिकल एटियोलॉजी उसकी जो है, कॉज जो है पेन का, इसको हम एटियोलॉजी भी बोलते हैं। सो पेन की जो एटियोलॉजी है फिजियोलॉजिकल, वो हो गया लेबर पेन। सो लेबर पेन क्या है? ये फिजियोलॉजिकल उसकी एटियोलॉजी है, कॉज ही है उसका फिजियोलॉजिकल। तो ऐसे केस में आपको पेन का असेसमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पेन होगा ही होगा। और एग्जांपल बता सकते हैं इसमें, चेस्ट पेन है, किसकी वजह से? एंजाइना, जिसको हम बोलते हैं ब्लड जो है वो हार्ट तक फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से जो पेन होता है, ये भी एक वार्निंग साइन होता है। तो ऐसे केसेस में आप पेन असेसमेंट नहीं करेंगे डिटेल्ड, लेकिन जहाँ पर सिचुएशन ही ऐसा है, एक वन ऑफ द मेन उसका सिम्टम है पेन, उस केस में आपको डिटेल्ड पेन असेसमेंट करना होगा। अब पेन असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्केल यूज करते हैं। सो पेन में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे? पेन में हमारा कवर होगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ पेन,
जो हम डिफरेंट स्केल यूज करके करेंगे। जब हम डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे तो स्केल यूज करेंगे। स्केल्स में आपको अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या स्केल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसका लोकेशन, पेन का क्या लोकेशन होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर ऑफ पेन वो हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है पेन की। ड्यूरेशन देखेंगे, कितने टाइम से वो पेन हो रहा है। एंड उसका या तो रेफरल या फिर उसका रेडिएशन, जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है वो हम पेन में देखेंगे। अब स्केल में मैं आपको बात करूं तो जनरली वोंग वेकर स्केल या आपकी न्यूमेरिक स्केल या पीडियाट्रिक बच्चों के लिए FLACC, ये स्केल ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा यूज होती हैं, आपने देखा होगा। सो FLACC क्या होता है। F से होता है फेसिस, L से होता है लेग्स, A से होता है एक्टिविटी, C का मतलब होता है क्राई एंड लास्ट C का मतलब होता है कंसोलेबिलिटी। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, स्केल होते हैं, और भी बहुत सारी वैलिडेटेड टूल्स हैं पेन को असेसमेंट करने के लिए। तो उन स्केल्स को हमें यूज करना होता है पेन के असेसमेंट के लिए और रीअसेसमेंट के लिए। क्लियर है। तो एक तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, पेन का असेसमेंट हो गया। अब जब असेसमेंट हो गया, पता लग गया कि पेन है, तो क्या करेंगे। डेफिनेटली पेन को एलिवेशन होगा। पेन एलिवेशंस का क्या मतलब होता है। पेन एलिवेशन का मतलब होता है रिलीव, राहत देने की कोशिश की जाएगी पेशेंट को पेन से। तो वो कैसे किया जा सकता है। मेडिसिन, सर्जरी, जो भी मेथड हम यूज करेंगे, या फिर एनेस्थीसिया टेक्निक। इन सब चीज़ों का हम एनेस्थीसिया मेथड, एनेस्थीसिया टेक्निक का यूज करते हैं पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, पेशेंट को पेन को एलिवेट करने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। उसके बाद उसको मॉनिटर करना होता है। जो भी आपने मेथड यूज किया आपने मॉनिटर किया, और बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स मेजर्स एंड ड्रग्स आर टाइट्रेटेड। अब टाइट्रेटेड वर्ड का मतलब समझिए आप यहाँ पर। टाइट्रेटेड का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम लो डोज। ऐसा नहीं कि पेशेंट्स को पेन है डायरेक्टली आपने हाई डोज दे दिया। लो डोज से स्टार्ट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करते करते देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स है पेशेंट का। रिस्पॉन्स के बेसिस पे उसको जो डोज है वो उस लेवल पर पहुंचाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसको हम टाइट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट इस तरीके से करके आप बेस्ड ऑन द स्केल बार बार असेसमेंट करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे, पेशेंट को रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटी में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं पेन क्लिनिक्स में या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो एक्सपर्ट हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। जो पेन मैनेजमेंट क्लिनिक चलाते हैं वहाँ पर आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में बेसिकली यही पेन मैनेजमेंट की बात होती है। क्लियर है। जो स्केल्स वगैरह हैं वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है कहीं पर भी, ठीक है। थैंक यू।